जिन लोगों ने केसीसी अभी तक नहीं बनाए, बराए मेहरबानी मैं अपील करता हूं कि वो बनाने की कोशिश करें। अब मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि मेरे किसान भाई अगर मशरूम कल्टीवेशन से जुड़े हैं, अगर वो खुम्ब की कास्ट करना चाहते हैं थ्रू केसीसी, वो भी इसका फायदा ले सकते हैं। इसमें मैंने कहा इंडिविजुअल फार्मर जो होगा वो भी इसका हिस्सा बन सकता है। जहां कोई 2-4 ठेके पे जो जमीन लगाता है, टेनेंट फार्मर है, उसने ऐसे जमीन ली हुई है किराए पे, वो भी इसका फायदा ले सकता है। मेरा नाम अरुण जराल, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर गांधरबल। जैसे अभी आपने बात की है केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसका जो एलिजिबिलिटी की आपने बात की है, एलिजिबिलिटी इसमें इंडिविजुअल फार्मर फायदा ले सकता है, टेनेंट फार्मर है, कोई ठेके पे अगर जमीन लगाता है, कास्ट करता है, वो फायदा ले सकता है। इसमें जॉइंट लेवलिटी ग्रुप अगर 4-5 बंदे मिलकर भी अगर कोई कास्ट करते हैं वो फायदा ले सकते हैं। शेयर क्रॉपर हैं, जहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप में बात करूँ, वो इसमें फायदा ले सकते हैं। इसका पर्पज ये है कि इसमें हमने जो किसान भाइयों को है वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो है वो बैंक की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, जहां पोस्ट हार्वेस्ट जो मैनेजमेंट होते हैं उसके लिए एक्सपेंसेस जो आता है उसके लिए, क्योंकि कास्ट ऑफ कल्टीवेशन जब आदमी कल्टीवेशन करेगा क्रॉप्स की, उसके बाद जो प्रोड्यूस आएगा उसका रख रखाव करेगा, जिसको हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं, उसमें जो खर्चा आएगा वो भी थ्रू केसीसी मेरे किसान भाई को मिलेगा। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसकी जो पुराने में ये था केसीसी लिमिट जो थी वो 3 लाख रुपए थी। अब जो है नए बजट में जो 2025 में रिलीज हुआ, उसमें जो केसीसी की लिमिट को है वो बढ़ा दिया गया, उसको 5 लाख किया गया। तो वो क्या किया गया, किस स्कीम के तहत किया गया, वो एक मॉडिफाइड सबवेंशन इंटरेस्ट स्कीम है, उसके तहत 5 लाख लिमिट जो किया गया, जो कि पहली स्कीम में 3 लाख ही थी। बात कर रहे हो कि मेरे साथ जैसे किसी का 50,000 रुपया लोन सैंक्शन हो गया, पड़ गया, जहां लाख रुपया उसकी लिमिट पड़ गई, उसको मिला या 1.5 लाख रुपए मिला, तो मैं किसान भाइयों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 50,000 रुपया या 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया वो कैसे सैंक्शन होगा, मेरे किसान भाई को पता होना चाहिए। वो जो पैसा उसको मिला, स्केल ऑफ फाइनेंस डिपेंड्स अपॉन योर लैंड होल्डिंग्स, मेरे किसान भाई की जमीन कितनी है, एंड व्हाट क्रॉप ही हैज टू बी सोन, कौन सी क्रॉप वो लगा रहा है। अगर मैं पैडी की बात करूं, धान की बात करूं, अभी जो उसका सीजन शुरू होने वाला है उसमें 6,060 रुपए कनाल का रेट है। जो फाइनल केसीसी लिमिट आई है इंक्लूडिंग 10% एक्सपेंडिचर कंजप्शन का और 20% जो फार्म मेंटेनेंस होती है, उसमें जो अभी फाइनल केसीसी लिमिट सैंक्शन हुई वो हुई है 7878 रुपए कनाल की। मैं धान की अगर बात करूं, अगर मैं मक्की की बात करूं, वो पहले उसका रेट था 5713 रुपए कनाल का, अब जो उसकी फाइनल उसकी लिमिट सैंक्शन हुई है वो 7200 रुपए कनाल की हुई है। अगर मैं ऑयल सीड की बात करूं, सरसों वाली फसल की बात करूं, उसमें 3500 रुपए कनाल का था, अभी जो है वो 4000 रुपए कनाल फिक्स हुई है। अगर मैं फॉडर की बात करूं, स्टाले की बात करूं, जो फॉडर हमारे किसान भाई लगाते हैं, उसमें 3500 से लेकर 4000 रुपए कनाल था, अभी वो 4500 रुपए कनाल फिक्स हुई है। अगर मैं पोटैटो की बात करूं, आलू की बात करूं, जो 9200 रुपए पहले कनाल में था, अब वो 9700 रुपया कनाल में हो गया। अगर मैं पैडी के अलावा मुश्क बुर्जी की बात करूं, उसमें 11,111 रुपए पर कनाल का है। अगर मैं एप्पल की बात करूं, उसमें 42,000 रुपया सिंपल एप्पल का है। अगर हाई डायनेस्टी एप्पल लगाता है तो 72,000 से लेकर 75,000 रुपया जो है वो कनाल का है। अब मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे किसान भाई अगर मशरूम कल्टीवेशन से जुड़े हैं, अगर वो खुम्ब की कास्ट करना चाहते हैं थ्रू केसीसी, वो भी इसका फायदा ले सकते हैं। जो पहले लिमिट थी वो 1,10,000 रुपया था फॉर 100 ट्रेज। 100 ट्रेज अगर मेरा किसान भाई को लगाता था 1,10,000 रुपया मिलता था, लेकिन अब नया जो रिवाइज्ड है उसमें 1,22,000 रुपया जो उसका प्रोविजन रखा गया। अगर मैं एपीकल्चर की बात करूं, मधुमक्खी पालन की बात करूं, उसमें जो था 4,000 रुपया पर कॉलोनी था, अब जो फाइनल जो केसीसी में 713 रुपए पर कनोली का प्रोविजन रखा गया है। ये कुछ स्केल ऑफ फाइनेंस है जो मेरे किसान भाई को पता होने चाहिए। क्यों पता होने चाहिए? अगर मैंने कहा 3500 रुपया कनाल का है, 10 कनाल का कितना हो गया, ठीक है ना, तो अगर वो उसका बैंक मैनेजर जो आधा ही डालता है तो मेरा किसान भाई इसको पूछ सकता है मेरा तो अभी 40,000 रुपया बनता था, अब 20,000 रुपया कैसे डाल रहे हो, तो वो तभी पूछ सकता है जब मेरा किसान अवेयर होगा। इसमें मैंने कहा इंडिविजुअल फार्मर जो होगा वो भी इसका हिस्सा बन सकता है। जहां कोई 2-4 ठेके पे जो जमीन लगाता है, टेनेंट फार्मर है, उसने ऐसे जमीन ली हुई है किराए पे, वो भी इसका फायदा ले सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मैं बात करूं, चाहे वो मेल्स का हो चाहे फीमेल का हो, वो भी इसका स्कीम का फायदा ले सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो थ्रू केसीसी कई बार क्या होता है, क्योंकि इसमें क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है,
वो उसको उसमें गवर्नमेंट ने एक रखा हुआ प्रोविजन, अगर उसका लॉस होता है ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी, जहां कोई हेल स्टॉर्म से, जहां कोई और आपातकालीन आपदा आती है, मेरा किसान भाई उस स्कीम में कवर हो सकता है। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने केसीसी अभी तक नहीं बनाए, बराए मेहरबानी मैं अपील करता हूं कि वो बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसका जो फायदा है वो केसीसी कार्ड होल्डर ही लेते हैं, उसमें नॉन केसीसी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर जो केसीसी जिनका बना होता है ना, उनका ऑटोमेटिकली जो इंश्योर हो जाता है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं, जोनल लेवल ऑफिसर जो हैं, पंचायत लेवल ऑफिसर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से वास्ता रखते हैं, वो पंचायत लेवल पे भी इसके अवेयरनेस कैंप्स अभी चल रहे हैं, उनको टारगेट फिक्स किया गया है कि आपने 100%। अभी मैं थोड़े दिनों पीछे की बात करूं, जेके बैंक ने एक मुहिम लॉन्च की थी जिसको हम किसान अधिकार अभियान बोलते हैं। दिसंबर 2024 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक उन्होंने पंचायत वाइज इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के सहयोग से कि शाना बशाना वो गांव में गए, पंचायत लेवल पे गए फॉर 100% कवरेज ऑफ एलिजिबल पीएम किसान बेनिफिशियरी। जो पीएम किसान के बेनिफिशियरी हैं जिनको 2-2 हज़ार रुपया आता है, उनको 100% कवरेज करने के लिए जगह जगह के पंचायत लेवल पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की कोलैबोरेशन करके साथ मिलके शाना बशाना उन्होंने वो भी कवरेज की है।